तो देखिए सब व्लॉग आपको है ना कंटिन्यू मिल रहे हैं, मतलब एक व्लॉग से ही दूसरा व्लॉग कंटिन्यू है, सो कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए बेड वगैरह सब सेट हो गया था, साथ ही साथ मैंने है ना बेड का जो सामान था वो सारा ही रख दिया, मतलब दोनों तीनों बेड में रख दिया है। एक बेड रह गया, सॉरी एक बेड में रह गया है। अभी जो जो मिलता रहेगा, जो जो सा बेड का सामान है मैं उसमें रखती जाऊँगी। रात हो चुकी है, 8-9 बज गए हैं और ये सब करते करते अब फाइनली एक झाड़ू निकाल रही हूँ घर में, जिससे हम थोड़ा सा आराम कर सकें। अब रात में खाना हमें बाहर से ही मंगाना पड़ा, बिकॉज़ मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही झाड़ू वगैरह लगाने के बाद कि मैं ना कुछ काम कर सकूँ। मैं बस नहा के बैठ गई थी, मेरे बस की नहीं हो रहा था। तो फिर बस चाय पीने के बाद मैं लग गई थी काम में, और फिर उसके बाद नहाना धोना किया। नहाने के बाद में हमने खाना बाहर से मंगाया। मैंने कहा बस आज कर दो यार, बताऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना थकावट हो रही है। और कल की इसलिए भी, और कल की चिंता इसलिए है क्योंकि कल जाना है बच्चों के स्कूल, बच्चों के स्कूल सर्च करने हैं। कल फाइनली में काम ख़त्म करना है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना मुझे। तो बस मैं ये चाह रही हूँ कि जितना काम हो सके आज में निमट जाए, जिससे मुझे कल की दिक्कत ना रहे, क्योंकि सामान फैला रहेगा। बाहर हमें जाना है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं, फिर आके ये सब कुछ हैंडल करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। यहाँ इतनी गर्मी है, पता ही नहीं चल रहा भैया, पसीना ही नहीं रुक रहा, क्योंकि बहुत आदत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है मेरी पसीने वाली। तो बहुत यहाँ पे ना गर्मी सहन नहीं हो रही है। तो देखिए स्टोर पर्दे हमने लगा दिए हैं पूरे घर में। मैंने ये ख़रीद के लेके आई थी, मैंने आपको बताया था जब मैं इंदौर में थी। तो पर्दे कैसे लग रहे हैं मुझे बताना। और ये वाले यहाँ पे ना हाइट, बहुत हाइट के दरवाजे हैं, और उसके ऊपर मतलब ये लगे हुए हैं डंडे, तो 11-11 फीट से भी ऊपर मतलब ये जा रहे हैं। तो मेरे ये 2 पर्दे यहाँ पे छोटे रह गए हैं। तो इनमें से क्या करना है मुझे कि एक पर्दा, मेरे खिड़की वाले पर्दे रह गए, बच गए हैं, तो उनमें उसे काट के इनके अंदर सील देना है और लंबा करना है इनको। तो अभी बस जस्ट टांग दिए हैं, हटाऊँगी इनको, और अभी मेरी मशीन सेट हो जाए फिर इसमें ना लेंथ इनकी इम्प्रूव करूँगी। और यहाँ पे स्टोर रूम में अभी कुछ भी इस तरीके से सेटिमेटिक नहीं रखा है सामान, बस ऐसे ही रख दिया है कि जिस काम की अभी ज़रूरत नहीं है उन सामानों को मैंने इधर रख दिया है। बाकायदा एक कमरा सही है, पर एज अ स्टोर रूम ही यूज़ करते हैं यहाँ पे सब इसको, तो मैंने भी इसे एज अ स्टोर रूम रखूँगी, बट ऐसा कूड़ा नहीं भरूँगी, धीरे धीरे इसको भी क्लियर करेंगे। इतना सारा कूड़ा ऑलरेडी मैं काफ़ी 2 कट्टे फेंक चुकी हूँ, फिर इधर उधर से निकल आया है। तो अभी रात हो गई है तो बाहर तो नहीं निकालूंगी, यहीं पे भर दूंगी। तनु हमारा नहा लिया है, तो वो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे अभी महक भी नहाने जाएगी। मैं अब ये है नेक्स्ट डे, और जो टाइम है आई थिंक 4 बज रहे होंगे, 4 नहीं तो 5 बज गए होंगे, क्योंकि आज सुबह ही हम आई थिंक 10 बजे से निकले हुए थे स्कूल के लिए, और फाइनली आज हमारा प्योरिट भी लग गया, तो प्योरिट लगवाया सुबह और फिर हम निकल गए। तो यहाँ पे ना साफ़ सफाई का टाइम ही नहीं मिला सुबह में, तो अब यहाँ पे सफाई कर रही हूँ, क्योंकि प्योरिट की वजह से यहाँ पे बहुत मिट्टी मिट्टी हो गई। वो खुदा खादी करते हैं ना कील वील डांगने के लिए, तो अब पूरी अपनी किचन को क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे ना सारा अब बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाता है, बहुत इजीली, पानी नीचे नहीं गिरता, बहुत अच्छा रहता है। स्कूल गई थी, बहुत सारे स्कूल यहाँ पे हम गए बच्चों के लिए। बहुत से स्कूलों में मना कर दिया गया, बहुत से स्कूलों में हाँ हुआ, पर एंट्रेंस के लिए बोला गया कि बच्चों का एंट्रेंस देना है। तो उस चीज़ की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कहा मेरे बच्चे एंट्रेंस दे लेंगे, क्योंकि इतना तो मैं करा के रखती हूँ। पर मैंने ना यहाँ पे एक बात देखी है, यहाँ पे स्कूल्स तो हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, बहुत बड़े बड़े, जैसे शायद हम है ना फिल्मों में देखते हैं, टीवीज़ में देखते हैं, इतने बड़े बड़े ग्राउंड्स, इतना बड़ा आशियाना, मतलब मैडमों के ऑफिसेज, रिसेप्शनिस्ट, इतने ऐसा लगता है कि होटल में हम गए हैं। बहुत अच्छा अच्छा है। बट यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे ना ऑफ़र्स मिलते हैं स्कूल में, मतलब कभी सुना है आप लोगों ने? यहाँ पे मतलब मैं काफ़ी 10 स्कूल में हम घूमे, कहीं पे हमें नवरात्रों का ऑफ़र मिल रहा है, तो कहीं पे स्कूल की सिल्वर जुबली है उसका ऑफ़र मिल रहा है, मतलब कि आपको हमारा ऑफ़र, ये नवरात्रे हैं इस वजह से हम आपको इसमें इतना कंसेशंस दे देंगे, हमारी सिल्वर जुबली चल रही है तो हम आपको इसमें इतना कंसेशन दे देंगे। तो मुझे बड़ा ही है ना चंभा सा हुआ यार, स्कूल है ये, मतलब कोई लॉटरी नहीं है।
तो पर चलो हमें तो फ़ायदा ही हो रहा है, बट फिर भी बड़ा ही मतलब कभी ऐसा सुना नहीं था जो कि मैंने वहाँ पे सुना। सो बहुत ही मतलब अजीब भी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था। क्या मतलब सब कुछ कहते हैं ना, अलग अलग जगहों पे रहते हैं तभी उधर की चीज़ों का हमें पता चलता है। स्कूल तो बहुत अच्छा है जो हमें पसंद आया है। फाइनली अगर उन बच्चों ने एंट्रेंस क्लियर कर लिया तो मे बी उस स्कूल में एडमिशन हो जाए। यहाँ फ़ीस पूछो मत, मेरे को तो ये लगता है नॉर्मल फैमिली कैसे पढ़ाती होगी अपने बच्चों को, जो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, वो समझ ही नहीं आ रहा। बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्टली स्कूल्स हैं यहाँ पर और आफत ही आनी है। मतलब मैं तो खुद ही घबरा रही थी। मैं गई ना रिसेप्शनिस्ट पे ही हम पूछ के, आधे स्कूलों में तो हम रिसेप्शनिस्ट से फ़ीस का स्ट्रक्चर भी सुन के निकल आते थे। मतलब स्टार्टिंग में 80,000, 70,000, 50,000 रुपीज़ ओनली स्टार्टिंग में, विदाउट इंक्लूडिंग ट्यूशन फ़ीस, विदाउट इंक्लूडिंग मंथली फ़ीस ओनली। बस हमें सिर्फ दे देना है और भूल जाना है। मतलब समझ से बाहर था। मैंने कहा यार 2 बच्चे हैं कैसे करेंगे। तो बहुत महंगा है स्कूल। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे बच्चों का एडमिशन होता है, कहाँ नहीं होता है। आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो फाइनली काफ़ी हद तक मेरा नया घर सेट हो चुका है। तो किचन भी ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक मतलब मेरी सेट हो गई है। तो दिखाऊंगी मैं, अभी थोड़ा सा टाइम नहीं लग रहा है मुझे और चीज़ें काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो पा रही हैं धीरे 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 धीरे। तो अभी यहाँ पे है ना चाय रख रही हूँ क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है। हम लोग फुल थक चुके हैं और स्कूल से आए थे तो अपना मतलब काम वाम मैंने शुरू किया घर का। थोड़े बहुत काम बहुत ज़्यादा अड़े हुए थे, रखे हुए थे, तो मैंने कहा वो, और बहुत सारे कपड़े हो रहे थे धुलने के लिए क्योंकि बेडशीट वगैरह सब मैंने हटा दी थी। कर्टन थे वहाँ वाले, बहुत सारे कपड़े थे, तो वो भी मैंने मशीन लगाई हुई है। तो वहाँ पे मशीन लग रही है, यहाँ पे मैं अपने घर के काम कर रही हूँ। खाना बनाऊँगी, आज बनाऊँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी और ये थोड़ी सी सब्ज़ी लेके आई थी। यहाँ पे हमारे यहाँ पे रिलायंस फ्रेश है। तो फर्स्ट टाइम अपने नए घर में मैं शॉपिंग करने गई थी और सब्ज़ी ख़रीद के लेकर आई और बनाया हमने आलू टमाटर। तो पहली हमारी जो सब्ज़ी बनी आलू टमाटर बनी है। तो ये तो मेरे ख्याल से सबकी फेवरेट है। और यहाँ पे भी आलू हमें मीठे ही मिले जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। मतलब सब्ज़ी अच्छी नहीं लगी, आलू बहुत ज़्यादा मीठे थे। और इन सबको मैं वहीं पे रख दूँगी स्टोर रूम में ही। और यहाँ पे मैंने अपनी मशीन लगाई है। काफ़ी हद तक कपड़े मेरे धुल चुके हैं, कुछ लास्ट रहते हैं। अब ये कर्टन की बारी है। तो बल्कि यहाँ पे इतने सारे कपड़े हैं कि 2 दिन में मुझे सुखाने को मिलेंगे क्योंकि जगह इतनी नहीं है। आधे आधे कपड़े को सुखा रही हूँ। अभी एक बार धुल जाएंगे ना ये सारे तो फिर रेगुलर के ही कपड़े हुआ करेंगे। तो इसलिए मैंने आज थोड़ा सा अपनी कमर कसी और सारा काम कर दिया। कमर तो टूट गई पर काम मेरे काफ़ी हद तक हल्के हो गए। मतलब कहते हैं ना कि एक दिन की मेहनत है ना 2 दिन का आराम समझ लीजिए, वही वाला काम मेरे साथ हो रहा है। तो मैंने कहा आज बैठ जाऊंगी तो मेरा काम हल्का हो जाएगा, अगर आज नहीं बैठूंगी तो चलिए ये फटाफट से कपड़े वगैरह धुलते हैं और बाहर सुखाते हैं। कुछ कपड़ों को मैंने ऑलरेडी सुखा रखा है बाहर, तो ये धीरे धीरे सूखेंगे। मुझे लगता है कि मेरे को रात तो हो ही गई है, मैं कल ही इनको सुखाऊंगी। ये तो कह रहे थे कि रहने दे मत कर, कपड़ों को बाद में कर लियो। पर हम हाउस वाइफ्स ऐसी होती हैं, हमें लगता है एक काम नहीं दूसरे काम, दूसरे के बाद तीसरा हमें दिखता रहता है और हम उसको कोशिश करते हैं कि ठीक करें। अगर हमारा शरीर ठीक होता है ना तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि नहीं उनको हम जल्दी से जल्दी हम हटा सकें। यहाँ पे देखिए मैंने सब्ज़ी बना दी है, आटा लगा दिया है, दूध भी बॉईल कर दिया और फटाफट से बर्तन मांज रही हूँ। बस अब रोटी बनानी रह जाएगी। ये सुबह से लेके दोपहर तक के बर्तन हैं तो मैंने कहा फटाफट से इनको पहले क्लीन कर देती हूँ, नहीं तो रात में बहुत ज़्यादा मुझे हैवी लगेंगे। और अभी मेरी वॉशिंग मशीन चल रही है। बच्चे अपने खेल में लगे हुए हैं। यहाँ पे 2 बच्चे मिले हैं, उनके साथ खेलते हैं। तो जो मेरे को इसलिए थोड़ी सी अभी वो नहीं पड़ रही है क्योंकि अभी स्कूल भी शुरू नहीं हुए हैं तो इतना दिक्कत नहीं है अभी। मैंने कहा चलो स्कूल शुरू हो जाएंगे फिर तो ये इनका अपना ही रूटीन बन जाएगा।
तो चलिए इस ब्लॉग को करते हुए यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फिर आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों का एडमिशन हुआ नहीं हुआ, टेस्ट कैसा हुआ, ये सब आप लोगों को अगर जानना है तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और कैसे कैसे मैं अपने घर को सेट कर रही हूँ, कैसे कैसे इस नए घर को अपने मैनेज कर रही हूँ, कैसे अपने आप को इस घर में मैनेज कर रही हूँ, सारे काम मैनेज कर रही हूँ, ये सब देखने के लिए मेरे व्लॉग में बने रहिएगा। कमर तो टूट रही है पर धीरे धीरे घर को में हर चीज़ों को मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा बनता है। सुबह से उठे हुए रात हो जा रही है पर काम ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो क्योंकि नया है, चीज़ें सब कुछ एडजस्ट करनी है, समझ में आना है, तो वो बहुत टाइम लगेगा। सो फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोग